हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों आज के डूअर टॉक्स में जो टॉपिक है दोस्तों वो है एमबीए कॉलेज के बारे में। तो टॉप 8 जो आपके एमबीए कोर्सेज़ हैं इंडिया में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, मीन्स आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों उन जो एग्जामिनेशन है उनके पैटर्न क्या है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको अपने स्लाइड्स की तरफ ले चलूँगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपका क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि जो आप पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो इस तरह के क्वेरी रहते हैं कि जो फार्मा एमबीए है क्या वो बेटर है इन जो बाकी जो एक कॉमन एग्जामिनेशन होता है एमबीए का, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही सजेशन है कि अगर आप एमबीए ही करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फिर मन बनाना चाहिए जो कैट एग्जामिनेशन है और जो बाकी एग्जामिनेशन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको वहाँ प्रेफरेंस देना चाहिए इन एग्जामिनेशन को। क्योंकि दोस्तों इनको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इनके स्कोर कार्ड के भरोसे आप दोस्तों बहुत अच्छी वहाँ पे सैलरी अर्न कर सकते हो। बहुत से कॉलेज हैं जो आपके इन स्कोर कार्ड को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और आप इवन 50 लाख पर एनम तक वहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं इन स्कोर कार्ड के थ्रू। ये एग्जामिनेशन दोस्तों आपके सालाना होते हैं और ये टॉप 8 एग्जामिनेशन है। अगर आपने पूरी तरह से एमबीए करने का मन बना लिया है दोस्तों तो इनको ज़रूर आप अपीयर हो सकते हैं। तो उन्हीं के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा और इनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ताकि आप आसानी से इनकी तैयारी कर सकें और अच्छा पैकेज वहाँ पे उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो दोस्तों टॉप 8 एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न जो मेन क्राइटेरिया है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हर एग्जामिनेशन का। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले एग्जामिनेशन की तरफ। दोस्तों सबसे कॉमन जाना जाने वाला एग्जामिनेशन है आपका कैट एग्जामिनेशन, जिसे हम लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो कैट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज ऑफन कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कहने मतलब दोस्तों कि ये सबसे प्रायोरिटी में रहता है। जो बच्चे भी एमबीए एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो कैट उनके प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है टॉप में, क्योंकि अगर आपके पास इसका स्कोर कार्ड रहता है तो आपका वहाँ पे जो पैकेज है वो बहुत अच्छा होने वाला होता है। फिर दोस्तों इट इज़ कंडक्टेड बाय वन ऑफ द 20 आईआईएम्स ऑन रोलिंग बेसिस। तो ये कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी रहती है दोस्तों, वो जो आईआईएम है वो लोग हर साल अलग अलग आईएम उसको वहाँ पे कंडक्ट कराता है। और जो 2020 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो आईएम कोजी कोदे को मिला है, जो कि वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। कैट एग्ज़ाम इज जनरली कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो दोस्तों ये नवंबर में होता है और बहुत जल्दी इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अगर आपने मन बनाया है तो ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। विथ ईच ईयर मोर देन 2.4 लाख स्टूडेंट अपीयरिंग। तो 2.4 लाख कम से कम 2.5 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं और ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन माना जाता है। स्कोर ऑफ कैट एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट एक्सेप्टेड बाय आईएम, केवल आईएम ही नहीं बल्कि दोस्तों जो आपके टॉप के अदर इंस्टीट्यूट हैं, सच दिल्ली में जो एफएमएस है, गुड़गांव में एमडीआई है और आपका आईएमआई है दिल्ली में, इवन आईआईटीज़, तो ये सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट सीजीपीए स्कोर चाहिए। अगर आपके पास 50% है और उसके इक्विवेलेंट सीजीपीए स्कोर है तो आप वहाँ पे इसको अपीयर कर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है दोस्तों वो है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं, नेमली वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। Total of 100 questions are asked in the examination और for each correct answer plus 3 marks are awarded और incorrect answer के लिए वहाँ पे -1 डिडक्ट कर लिया जाता है। कोई भी मार्क वहाँ पे डिडक्ट नहीं किया जाता है अगर आपने उसको अटैम्प्ट नहीं किया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग अपना सेकंड एग्जामिनेशन। तो सेकंड है दोस्तों आपका जैट एग्जामिनेशन, जेवियर्स एडमिशन टेस्ट। तो ये कंडक्ट कराया जाता है आपका XLRI और ZET इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट इन इंडिया। XLRI एनुअली कंडक्ट्स ZET एग्जाम इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो दोस्तों ये जनवरी में आपका एग्जामिनेशन होता है और इसमें मोर देन 70 ऑड बी स्कूल मींस बिजनेस स्कूल एक्सेप्ट करते हैं इस स्कोर कार्ड को। तो इसका भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है जहाँ पे इसको 70 से ज़्यादा बिजनेस स्कूल इसके स्कोर कार्ड को वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर ज़ेट। तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इसको अपीयर कर सकते हैं। इस पे जो 4 मेन सेक्शन होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग एंड जनरल
अवेयरनेस। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद आपका वहाँ पे मेरिट बनता है, और जो भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होता है, इसके थ्रू आपका सिलेक्शन वहाँ पे लिया जाता है। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पे है मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कंडक्ट कराता है। ये भी एक पॉपुलर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन है विच कैन बी टेकन अप बाय द कैंडिडेट्स 4 times इन ईयर। तो साल में ये 4 बार होता है, इन द मंथ ऑफ फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर में। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन आपका 4 बार होता है साल भर में। फिर दोस्तों मैट स्कोर्स आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय सेवरल बिजनेस स्कूल एंड एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर। एलिजिबिलिटी दोस्तों इसको वही है, बैचलर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर दैट। One of the key reasons for popularity of MAT is its exam pattern. तो it gives candidate the choice of either appearing for an offline test or an online test. तो दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आप ऑफलाइन भी दे सकते हो सेंटर में जाके, या आप फिर इसको घर बैठे ऑनलाइन भी दे सकते हो। इसकी वजह से इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी है। मैट टेस्ट भी स्कूल एस्पिरेंट इन 5 मेन सब्जेक्ट: लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल स्किल्स, डाटा एनालिसिस, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंडियन एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल सेक्शन। तो इसमें दोस्तों आपके 5 सेक्शन हैं। फिर दोस्तों 4th नंबर पे है आपका सिम्बियोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये भी एक वेल रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट बी स्कूल्स इन इंडिया के लिए होता है। ओवर द ईयर इट हैज़ कार्व्ड नाइक फॉर इटसेल्फ बाय ऑफरिंग यूनिक एंड रेयर MBA स्पेशलाइजेशन टू एस्पिरेंट। SNAP is the national level aptitude test conducted for admission to all postgraduate management program offered by Symbiosis। तो Symbiosis की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसके थ्रू ऑफर्ड किए जाते हैं। कोई भी ग्रेजुएट जिसकी 50% हो या इक्वलेंट CGPA हो तो वो ये एग्जामिनेशन अपीयर कर सकता है। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव स्टाइल MCQ टेस्ट पूछे जाते हैं, और ये आपका एवरी ईयर दिसंबर में कंडक्ट होता है। सिलेबस दोस्तों मोस्टली कंप्राइज्ड होता है आपका जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से। रिटन एग्जाम ऑल्सो ट्रैक 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। स्नैप एग्जाम दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू हैव 125 क्वेश्चन एंड द टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट द एग्जाम इज जनरली 2 hours। तो दोस्तों इसमें आपको 2 hours मिलते हैं, और 125 क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ऐसा आपके एग्जामिनेशन में आएगा। फिर दोस्तों 5th नंबर में है आपका नैर्सी मोंजी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों ये MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर सिक्योरिंग एडमिशन टू निमिम्स। ये मुंबई बेस्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें आपको जाने के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी भी दोस्तों 50% और इक्वलेंट CGPA स्कोर है, और ये आपका 2 hours का होता है पेपर in a 72 days window. Candidate can appear thrice for this exam during the window to improvise their test score। तो दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आप 3 बार अपीयर हो सकते हो। जो आपका 72 आवर्स का जो विंडो दिया रहता है तो उसमें आप 3 बार अपीयर कर सकते हो, और अपने स्कोर को वहाँ पे आप सही कर सकते हो। बेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर फॉर फाइनल एडमिशन। तो फाइनल एडमिशन में दोस्तों जो आपको उन तीनों में से जो बेस्ट स्कोर रहेगा उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। Test cover topics like language skills, quantitative skills, data interpretation and data efficiency and logical reasoning. A merit list is prepared on basis of a score of written examination and candidates are shortlisted for the GDPI round based upon that। तो दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे रखा जाता है। फिर 6th नंबर में दोस्तों कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। दोस्तों ये भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, और मोर देन 100 स्कूल अक्रॉस इंडिया इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी 50% और इक्वलेंट CGPA स्कोर है, और एग्जामिनेशन पैटर्न दोस्तों यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ड्यूरेशन जो आपको दिया जाता है दोस्तों टोटल 3 hours मीन्स 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। 25 क्वेश्चन फ्रॉम 4 मेन सेक्शन: quantitative techniques and data interpretation, logical reasoning, language comprehension and general awareness with total 400 marks। तो आपके 25-25 क्वेश्चन करके आपके 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं इसमें 4 सेक्शन से, और टोटल जो मार्क्स अवार्ड किए गए हैं वो है 400 मार्क्स। ईच राइट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और आपका वहाँ पे 25% डिडक्ट होता है, मीन्स 1 मार्क वहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाता है फॉर रॉन्ग आंसर। फिर 7 नंबर में है दोस्तों IIFT MBA entrance test। Indian Institute of Foreign Trade is one of the top B school in India।
IIFT offers MBA in International Business, which is one of the most sought after program as far as management aspirant in India is concerned. MBA IB is aimed at developing capable cadre of business managers who can effectively handle multinational corporation in global setup. From 2019 onward, NTA will be conducting the एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो इसको भी अब NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो इसको कंडक्ट कराती है. और इसकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो भी है बैचलर्स डिग्री. अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो इसको आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हो. इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है दोस्तों ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉलोड बाय GD एंड PI राउंड. टेस्ट पेपर कवर डाइवर्स टॉपिक्स लाइक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो दोस्तों 8th नंबर पे है आपका महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका कंडक्ट किया जाता है फॉर एंट्रेंस इन 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन MBA या MMS एंड PGDBM या PGDM इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मैनेज्ड या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड अनएडेड इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज वगैरह में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है. एलिजिबिलिटी दोस्तों इसकी है कि ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% और इक्वलेंट CGPA. और जो इसका पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट दैट कैरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन रेंजेस फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आते हैं दोस्तों वो है 200 और जो कि आपको 150 मिनट्स में वहाँ पे आंसर करने होते हैं. तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 8 MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो अगर आपने यहाँ पे मन बना लिया है MBA में जाने का तो इन एग्जामिनेशन को आप दे सकते हो. अब आपको दोस्तों पता हो गया है कि किस मंथ में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं. तो उसके 1 मंथ पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है. और एलिजिबिलिटी आपको पता हो गई है कि मेनली 50% वहाँ पे मांगा जाता है ग्रेजुएशन का और आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हो. तो दोस्तों इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी मन में डाउट हो या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.